जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश जो है आज जो है ये पार्ट 1 है दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि जो आपका खिलजी वंश है, खिलजी वंश के द्वारा किस प्रकार तुगलक वंश के शासक जो है गयासुद्दीन तुगलक, जिसके द्वारा जो है अटैक किया जाता है और उसको हरा दिया जाता है। खिलजी वंश के जो शासक होते हैं और उसके बाद तुगलक वंश का जो है वहाँ पर स्थापना किया जाता है। दिल्ली के शासन को तुगलक वंश कैप्चर कर लेता है और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश को चलाया जाता है। बात करेंगे इसके टाइमिंग पीरियड की, तो तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर के 1414 एडी तक चलता है, यानी 100 साल से कम चलता है ये। और अगर बात करें ये कौन थे, ये तुगलक कहाँ से आए थे, तो ये जो थे दोस्तों ये कौरानी तुर्क थे, एक प्रकार के ये तुर्क ही थे। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश जो था वो तुगलक ही वंश था। सबसे ज़्यादा लंबा जो है टाइमिंग पीरियड, सबसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश, तो तुगलक वंश। और तुगलक वंश का फाउंडर जो है वो गयासुद्दीन तुगलक 1320 में फाउंड करता है, 1325 तक ही रहता है क्योंकि उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तुगलक वंश का संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो यही है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग शॉर्टकट में जीटी लिखेंगे दोस्तों। जीटी का मतलब गयासुद्दीन, टी मतलब तुगलक, तो शॉर्ट में लिख करके समझाने का प्रयास करेंगे। और गाजी का उपाधि धारण किया था। गाजी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। और गाजी का मतलब होता है दोस्तों धार्मिक योद्धा, धर्म के तरफ से युद्ध करने वाला योद्धा, यानी ये धार्मिक योद्धा अपने आप को माना था। और सबसे पहले नहरों का निर्माण जो है इसी के द्वारा शुरू किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि नहरों का निर्माण जो है दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप जीटी यानी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक को नहीं करेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हम उसमें आपको बताएंगे। सबसे पहले नहरों का निर्माण इसके द्वारा शुरू किया गया था। और नहरों का निर्माण होगा तो आप ही बताइए कृषि सुधार कार्य होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नहरों का निर्माण से कृषि में सुधार आया और इसने क्या किया, भू राजस्व कर यानी रेवेन्यू सिस्टम में थोड़ी उदारता दिखाया और रेवेन्यू सिस्टम को क्या कर दिया, 1/10 कर दिया, यानी 10% जो है। जैसे कि मैंने आपको खिलजी डायनेस्टी में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 50% तक कर को बढ़ा दिया गया था 2 आब वाले रीजन में, लेकिन इसके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा क्या किया गया था, फिर से वही सिस्टम 1/10 यानी 1/10 कर जो है, रेवेन्यू जो है वो लिया जाता था, बिल्कुल कम कर दिया गया था। टैक्स में उदारता दिखाया था। बात करेंगे इसके पुत्र के बारे में, तो इसके पुत्र का नाम है जौना खां। कहीं कहीं पे ये आपको जूना खां भी देखने को मिलेगा और जौना खां भी मिलता है। और इसी जौना खां का नाम जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। मैंने अभी आपको केवल गयासुद्दीन तुगलक के बताया, और जौना खां का जो नाम है वो मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी नाम से वो शासक बनता है। तो आगे इसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको बताया कि इसके पुत्र यानी जौना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाया गया था। लकड़ी का महल बनवाया गया था जिसमें दबकर उसके पिता की मृत्यु हो गई, यानी जौना खां के द्वारा एक महल बनाया गया था लकड़ी का, और उसी में गयासुद्दीन तुगलक जो है वो दब करके उसकी मृत्यु हो जाती है, दब जाता है, जिसके कारण। बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जीटी यानी गयासुद्दीन तुगलक, और यहाँ पे लिखा हुआ है खिलजी का एक शासक था जिसका नाम है खुसरो शाह। और खुसरो शाह के द्वारा 5 लाख टका जो है वो किसको दिया जाता है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका जो है वो दिया जाता है दोस्तों, 5 लाख टका। और इस 5 लाख टका जो है गयासुद्दीन तुगलक को चुभने लगता है, यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है वो चाहता है कि निजामुद्दीन औलिया से किसी भी प्रकार कुछ करके इस 5 लाख टका को मैं ले लूँ, इससे लूट लूँ।
और लेना चाहता है, जिसके बाद जो है निजामुद्दीन औलिया को ये बात पता चल जाता है कि ये मेरे से जो है वो 5 लाख टका लूटना चाहता है, जिसके कारण ये दोनों के बीच में जो है वो अनबन हो जाता है। और निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा जाता है कि दिल्ली जो है अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने आपको अभी बताया कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में जो शासन करने वाला वंश था वो तुगलक वंश। मैंने गयासुद्दीन तुगलक का टाइमिंग पीरियड भी बताया, रूलिंग पीरियड 20 से 25 तक था 1300। ये गाजी का उपाधि धारण किया था, और जिसका मतलब होता है धार्मिक योद्धा। सबसे पहले नहरों का निर्माण इसी के द्वारा शुरू करवाया गया था। कृषि सुधार करवाया गया, भू राजस्व कर 1/10 कर दिया। इसके पुत्र का नाम जौना खां था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठेगा, और इसकी जो मृत्यु है वो लकड़ी के महल में दबकर हो जाती है। यहाँ तक मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जब उसकी मृत्यु जो है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जब उस महल में दब के हो जाती है, लकड़ी वाले महल में, तो उसके बाद उसका पुत्र ही शासक बनेगा। और इसका पुत्र जो था जौना खां, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद यानी एम, बिन मतलब बी, और तुगलक यानी टी, MBT। गयासुद्दीन तुगलक को मैंने GT लिखा, और मोहम्मद बिन तुगलक को MBT लिख रहा हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक MBT याद रखेंगे दोस्तों। MBT डायरेक्ट शॉर्ट में बोलूँगा तो समझ में आना चाहिए। इसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां, यानी या जूना खां, जौना खां। इसको विद्वान मूर्ख शासक कहा जाता है। सुनने में बहुत अजीब लगता है कि इसको विद्वान भी बोला जाता है, मूर्ख भी बोला जाता है। तो विद्वान मूर्ख शासक था ये दिल्ली सल्तनत का। क्यों था, इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको विद्वान मूर्ख शासक कहा गया। सबसे अधिक विद्वान भी शासक था, सबसे अधिक विद्वान था। अनेक विषयों का ज्ञान भी था इसको, जैसे ज्योतिषी, खगोल शास्त्र इत्यादि, और अनेक सारे भाषाओं का ज्ञान भी रखता था, जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत। बहुत सारे विषयों का ज्ञान था इसको, और बहुत सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज थी, इसलिए इसको विद्वान बोला गया। लेकिन मूर्ख जो है ये क्यों ऐड किया गया इसके साथ, उसके बारे में हम लोग को विस्तार से चर्चा करना है। इसने अनेक प्रयोग किया, लेकिन इसके द्वारा जितने भी प्रयोग किए गए सभी जो है असफल रहते हैं, जिसके कारण इसको मूर्ख जो है जोड़ दिया जाता है विद्वान के साथ। और इसको प्रयोगधर्मी शासक, यानी प्रयोग किया लेकिन प्रयोग सब असफल रहा, प्रयोगधर्मी शासक और विद्वान मूर्ख शासक इसको कहा जाता है। आपसे पूछा जाए तुगलक वंश का वो कौन सा शासक है जिसको विद्वान मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है, तो वो है MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसको याद रखेंगे। और टोकन करेंसी जो है इसने क्या करवाया, टोकन करेंसी का प्रचलन करवाया, यानी प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन करवाया। इसके द्वारा जो चांदी और तांबे के सिक्के थे, इन दोनों को क्या किया गया, दोनों के वैल्यू को इक्वल कर दिया गया। अगर अभी हम बात करें दोस्तों, अगर अभी चांदी और सोने के सिक्के बनाए जाएं और दोनों के सिक्के को इक्वल वैल्यू कर दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा जो सिक्के हैं वो किस प्रकार के सिक्के को खरीदे जाएंगे? तो सोने के सिक्के को सब कोई खरीदना चाहेगा, चांदी को देगा और सोने को खरीदेगा, क्योंकि उसका जो है वो प्राइस ज़्यादा है, यानी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन ज़बरदस्ती उसको क्या किया गया है, जो उसका वैल्यू है सेम कर दिया गया, लेकिन वो वैल्यू सेम होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार क्या किया गया, तांबा और चांदी के सिक्के को वैल्यू में सेम कर दिया गया इसके द्वारा। और इसको सिल्वर और कॉपर को जब सेम किया गया तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। और इसके द्वारा जो ये चलाए गए, तो इसके असफलता का कारण क्या रहा, क्यों असफल रहा? विदेशी व्यापारी जो है इसको लेने से मना कर देते थे। लोग अपने घर में ही बनाना शुरू कर दिया, यानी घर में लोग जो है मिंट बना लिए, टकसाल बना लिए, और उसी में जो है वो सिक्के को ढालने लगे। घर में क्या करते, कॉपर के सिक्के बनाते और उसको मार्केट में जा कर के चांदी के सिक्के से इंटरचेंज कर लेते थे, और चांदी के सिक्के को ले लेते थे और कॉपर वाले को दे देते थे। तो इस प्रकार जो है लोगों को फ़ायदा होता था। और केवल मार्केट में क्या हो गया कि कॉपर के सिक्के का ही फिर भंडार बढ़ने लगा, जिसके कारण जो है राजा को प्रॉब्लम होने लगा।
और लोग अपने घर पे ही बनाना शुरू कर दिए और इसका तैयारी जो था वो पूर्ण नहीं था और डायरेक्टली इसको लागू कर दिया गया था और अधिकारियों ने इसका सहयोग नहीं दिया। अधिकारी जब ये रूल बना रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसमें अधिकारी जो थे इसके, उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया और विदेशी व्यापारी जो थे उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। और मैंने आपको बताया कि मिंट टकसाल में घर पे ही बन गए और घर पे ही क्या किया गया, सभी लोग अपने अपने घरों में बनाना शुरू कर दिए तांबे के सिक्के और उसको मार्केट में जा कर के चांदी के सिक्के से इंटरचेंज करते थे, जिसके कारण जो है मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गया और अंततः इसको क्या किया गया, बंद करवाया गया और इसको फिर से जो है हटा दिया गया। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके द्वारा जो है वो राजधानी ट्रांसफ़र करवाया जाता है। ये कुछ समय के लिए क्या करता है, अपना राजधानी को बदल देता है, लेकिन वो भी कुछ कारण से असफल हो जाते हैं, जिसके कारण फिर से राजधानी को वापस लाना पड़ता है। फिर इसके द्वारा काम किया जाता है दोस्तों, क्या किया जाता है, कर में बढ़ोतरी कर दी जाती है। कर जो है ये बढ़ा देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर इसके पिता यानी कि अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो गयासुद्दीन तुगलक कर को फिर से कम कर देता है 1/10, लेकिन इसके द्वारा फिर से कर जो है वो 2 आब वाले जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था उसमें फिर से इसके द्वारा कर बढ़ा दिए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ जाती है, सूखा पड़ जाता है। फिर से उसको जो है कर को वापस लेना पड़ता है और खुद जो है किसानों को अपने खजाने में से लोन देना पड़ता है। और इतने बहुत सारे जो कार्य किए गए सभी असफल रहते हैं, जिसके कारण इसको विद्वान मूर्ख शासक कहा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इसके द्वारा जो ट्रांसफ़र किया गया था राजधानी, वो कहाँ पर किया गया था और किस कारण से वो असफल रहा था और क्यों ट्रांसफ़र किया था ये, और उसके बाद कर में बढ़ोतरी के कारण देखेंगे और उसके बाद कर में बढ़ोतरी के बाद क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और देखना ना भूलिएगा 11 बजे सुबह वो सेशन आपका इंडियन ज्योग्राफी का आता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।